Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. I hope you will be fine. Class 5th. This is our 5th lecture about unit number 3. In this lecture, we will read the topic biodegradable and non-biodegradable materials from the page number 37. So first of all, open your books from page number 37. बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स। बेटा बायोडिग्रेडेबल वो मटेरियल होता है जो कि डीकम्पोज्ड हो जाता है। डीकम्पोज्ड क्या होता है? गल सड़ जाना, ठीक है। और नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल वो होता है जो डीकम्पोज नहीं होता है, यानी कि कभी गलता सड़ता नहीं, जिस तरह से आपके प्लास्टिक बैग्स होते हैं। और बायोडिग्रेडेबल वो होता है जो गल सड़ जाता है, जैसे आपके फ्रूट्स होते हैं, वेजिटेबल्स होती हैं, ठीक है, या फिर आपके ट्रीज़ होते हैं, उनके लीव्स होती हैं, उनकी ग्रास होती है। लेकिन जो नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं, जैसे वाटर बोटल्स होती हैं, ठीक है, प्लास्टिक बैग्स होते हैं, कंप्यूटर की हार्ड डिस्क या कंप्यूटर की सिस्टम जो होता है, वो सारे आपके क्या है? नॉन बायोडिग्रेडेबल हैं, ठीक है बेटा। तो आज हमने ये टॉपिक पढ़ना है कि बायोडिग्रेडेबल क्या होते हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल क्या होते हैं, ठीक है। वेस्ट मटेरियल, नकारा मादे और प्लूटेंट्स और आलूदगी पैदा करने वाले अवामल कैन बी क्लासीफाइड, तकसीम किए जाते हैं एज बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल। ख़त्म होने वाले और ना ख़त्म होने वाले मटेरियल्स में हम क्या करते हैं? इसको तकसीम करते हैं। यानी कि जो वेस्ट मटेरियल है, जो नकारा फालतू मादा होता है, उसको हम दो ग्रुप्स में तकसीम करते हैं। बायोडिग्रेडेबल यानी कि जो हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए, और नॉन बायोडिग्रेडेबल जो ख़त्म ना हो। द मटीरियल्स विच आर नेचुरली डीकम्पोज्ड into simpler substances by natural process and mix in the soil for reuse by plants and animals are called biodegradable। बट अब बायो मीन्स क्या होता है? लिविंग थिंग्स। डिग्रेड उसकी डिस्ट्रक्शन होना, डिस्ट्रॉय करना, तोड़ फोड़ होना। तो बेटा यानी कि जो नेचुरल प्रोसेस है, कुदरती तरीके से जो मटेरियल सोइल के अंदर मिक्स हो जाता है और उसको दोबारा पौधे वगैरह या जानवर इस्तेमाल कर लेते हैं, वो होता है बायोडिग्रेडेबल, ठीक है। बायोडिग्रेडेबल मटेरियल कौन सा होता है? जो कुदरती तौर पर डीकम्पोज होकर जिसको दोबारा पौधे और जानवर इस्तेमाल कर लेते हैं, ठीक है बेटा। उसके बाद क्या है? जैसे इसकी एग्जांपल्स हैं किचन वेस्ट, ट्री लीव्स दरख्तों के पत्ते, ग्रास, वुड लकड़ी, पेपर, कॉटन, लेदर चमड़ा, फीदर्स फ्रूट्स, ठीक है। फीदर्स यानी कि जो एनिमल्स के पर वगैरह होते हैं, फ्रूट्स आपके वेजिटेबल्स, फल, सब्जियां, एंड डेड ऑर्गेनिज्म और मरे हुए जानवर आर द एग्जाम्पल ऑफ बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। अब नॉन बायोडिग्रेडेबल बेटा क्या होते हैं? जो कि सिंपलर फॉर्म में डीकम्पोज नहीं होते नेचुरल प्रोसेस से, ठीक है। जो नेचुरल प्रोसेस से डीकम्पोज हो जाते हैं, गल सड़ जाते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? बायोडिग्रेडेबल। और जो नहीं गलते सड़ते वो क्या होते हैं? नॉन बायोडिग्रेडेबल। नॉन बायोडिग्रेडेबल मटीरियल्स कैन नॉट बी डीकम्पोज्ड इनटू सिंपलर फॉर्म, जो कि छोटी यानी कि सादा फॉर्म के अंदर तब्दील नहीं होते बाय नेचुरल प्रोसेस, कुदरती तरीके से। इनकी एग्जांपल्स बेटा क्या हैं? ग्लास, ठीक है, शीशा, सिरामिक, सीमेंट वगैरह, हैवी मेटल्स जैसे कि लेड, कॉपर, क्रोमियम, मरकरी वगैरह जो होती हैं, ये हैवी मेटल्स होती हैं। डिटर्जेंट्स यानी कि जैसे सर्फ, साबुन वगैरह डिटर्जेंट्स जो होते हैं। टॉक्सिक केमिकल्स, जहरीले मादे, स्टाइरोफॉर्म, ठीक है, प्लास्टिक बैग्स, प्लास्टिक के बैग एंड अदर प्लास्टिक थिंग्स जैसे कि आपकी वाटर बॉटल्स आ जाती हैं, आर द एग्जांपल्स ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स। बेटा बायोडिग्रेडेबल वो होते हैं जो नेचुरल यानी कि कुदरती तरीके से डीकम्पोज हो जाते हैं और उनको दोबारा इस्तेमाल कर लिया जाता है पौधे और जानवरों के ज़रिए। और नॉन बायोडिग्रेडेबल वो होते हैं जो कभी भी कुदरती तरीके से नहीं होते, बल्कि कंपनियां बनाई जाती हैं उनको डीकम्पोज करने के लिए, ठीक है बेटा। तो क्या है? उनका ट्रीटमेंट किया जाता है डीकम्पोज करने के लिए, लेकिन जो कुदरती तौर पर डीकम्पोज नहीं होते उनको हम क्या कहते हैं? नॉन बायोडिग्रेडेबल। और इनकी एग्जांपल आपके प्लास्टिक बैग्स आ जाते हैं, हैवी मेटल्स हैं, डिटर्जेंट्स हैं, ग्लास है, सिरामिक है। सो लेट्स स्टार्ट द नेक्स्ट पेज 38। टॉपिक इम्पैक्ट ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स ऑन द इन्वायरमेंट। अब वो कहता है कि ये जो
नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल है, यानी कि जो गलता सड़ता नहीं है, जो डीकम्पोज नहीं होता, सिंपलर सादा मालिक्यूल्स के अंदर, उसका असर क्या होता है, इम्पैक्ट क्या होता है, असरात। नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स ऑन द इन्वायरमेंट, माहौल के ऊपर ना ख़त्म होने वाले या ना डीकम्पोज ना होने वाले मटेरियल के मादे के क्या असरात हैं, ठीक है। नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, ना ख़त्म होने वाले नकारा मादे, नेवर डीकम्पोज, कभी नहीं गलते सड़ते, एंड रिमेन एज पोल्यूटेंट्स, और आलूदगी पैदा करने वाले अवामल बन जाते हैं, ठीक है। नॉन बायोडिग्रेडेबल पेस्टिसाइड्स बेटा क्या होते हैं, जो इंसेक्ट्स को पेस्ट क्या होती हैं, हशरात, कीड़े मकोड़े, उनको किल करने के लिए जो केमिकल्स यूज़ किए जाते हैं, एंड अदर केमिकल्स और दूसरे जहरीले मादे में काज डिजीज़, बीमारियां पैदा करते हैं इन एनिमल्स, जानवरों में, एंड प्लांट्स और पौधों में। नॉन बायोडिग्रेडेबल मटीरियल्स, डीकम्पोज ना होने वाले मादे, कैनॉट बी रिसाइकल्ड, कभी भी दोबारा नहीं बनाए जा सकते इन द इन्वायरमेंट, माहौल में, बाय नेचुरल प्रोसेस, नेचुरल कुदरती तरीके से। यानी कि ये जो प्लास्टिक वगैरह ये कुदरती तरीके से कभी भी नहीं बन सकती। जिस तरह से पौधे के अगर पत्ते एक दफ़ा गिर जाते हैं, वो नेचुरल तरीके से गल सड़ जाते हैं, तो वो दोबारा बन जाते हैं, पौधों के पत्ते दोबारा उगाते हैं। लेकिन जो प्लास्टिक एक दफ़ा हम डीकम्पोज कर दें बेटा, उसको हम दोबारा नहीं बना सकते, ठीक है। उसके बाद ये आपकी एक्टिविटी है, इसमें आपने टिक करना है बायोडिग्रेडेबल एंड क्रॉस करना है नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल को। तो ये वेजिटेबल्स आपकी क्या है, डिग्रेडेबल है, जो अंडे वगैरह हैं ये आपके डिग्रेडेबल है, ठीक है। ये आपके जो प्लास्टिक के टीन पैक्स बनाए हुए हैं ये क्या है, ये नॉन डिग्रेडेबल है। ब्रेड आपकी डिग्रेडेबल है, इसको टिक करेंगे। ये प्लास्टिक शॉपर हैं ये आपके नॉन डिग्रेडेबल हैं। ये जो पेपर है ये आपका नॉन डिग्रेडेबल है, ठीक है बेटा। सॉरी, जो आपका पेपर है ये क्या आता है, आपका डिग्रेडेबल है, तो आप इसको टिक का निशान लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद ये आपका ये जो वेस्टेज है पौधों का, जो एनिमल्स का, ये आपका डिग्रेडेबल होता है। ये वाटर बॉटल्स या स्प्रे वगैरह या केमिकल्स जो होते हैं ये नॉन डिग्रेडेबल, और ये आपका हैवी मेटल यानी कि आयरन है, लोहा है, तो ये क्या होता है, ये भी नॉन डिग्रेडेबल है, और ये क्रॉस होगा बेटा। इस तरह से आपका आज का लेक्चर कंप्लीट हो गया। आई होप आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको समझ नहीं आती तो आप हमें व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर योर नेक्स्ट लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।